हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। थैंक यू। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि लड़कियां शरीर के किन हिस्सों पर परफ्यूम लगाएं कि उसकी जो महक है वो देर तक रहे। अक्सर लड़कियां अपने शरीर के कई हिस्सों पर परफ्यूम लगाती हैं जिनके बारे में शायद आपको जानकारी भी नहीं होगी और सबको जानकारी नहीं होगी। लड़कियां परफ्यूम जैसी चीज़ें अपनी गर्दन और कलाइयों पर लगाती हैं ज़्यादातर, लेकिन परफ्यूम एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसा करने से लोग शरीर के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को दरकिनार कर देते हैं जहां इसे लगाने से वाकई खुशबू आती है। बॉडी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन्हें पल्स पॉइंट्स कहा जाता है। इन पर परफ्यूम लगाने से वो ज्यादा देर तक टिकेगा और यह पार्ट्स बाकी हिस्सों के मुकाबले गर्म रहते हैं और खुशबू को ज्यादा देर तक टिके रहने देते हैं। जैसे कानों के पीछे, कलाई के अंदर वाले हिस्से में, घुटनों के पीछे, कोहनी के हिस्से में स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा देर तक टिकेगा। फिर है हाइड्रेशन। परफ्यूम उन लोगों की बॉडी पर ज़्यादा टिकता है जिनकी स्किन ऑयली होती है। अगर स्किन ड्राई है यानी कि आपको डिहाइड्रेशन है तो आपकी खुशबू जल्दी उड़ने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो चलिए पहला जगह जो मैं आपको बताता हूँ, तो मैंने आपको बताई कान के पीछे वगैरह। अब हम जरा डिटेलिंग करते हैं। पहला है नाभि, शरीर का केंद्र यानी कि नाभि ऊष्मा। नाभि हीट उत्सर्जित करती है, तो हीट उत्सर्जित करने वाला शरीर का कोई भी हिस्सा सुगंध को और बेहतर बना देता है और आपकी नाभि ठीक ऐसा ही काम करती है। फिर आपके बाल, बालों में भी परफ्यूम का हल्का सा स्प्रे करना चाहिए क्योंकि बालों की लटें खुशबू को बहुत अच्छी तरह से संभाल लेती है और जैसे आप इधर उधर जाते हैं तो जो खुशबू है वो बिखरती रहती है। अब कब लगाना चाहिए? नहाने के तुरंत बाद। कुछ लोग नहाने के बाद कपड़े पहनकर परफ्यूम लगाते हैं। इसकी जगह नहाने के तुरंत बाद परफ्यूम लगाने की सलाह दी जाती है। दरअसल उस वक्त स्किन के पोर्स खुल जाते हैं जो परफ्यूम को सोख लेते हैं। कई लोगों की शिकायत रहती है कि महंगे परफ्यूम लगाने के बाद भी महक ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। खैर, शिकायत तो जायज है, लेकिन सिर्फ महंगे परफ्यूम ही खूब खुशबू की गारंटी नहीं है। परफ्यूम लगाते समय शरीर के अंग भी मायने रखते हैं, जो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। अब अगला जो पार्ट है वो बताता हूं, वो है कान। अपने कान के पीछे ठीक यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करने के बजाय कानों के ऊपर की ओर टॉप इसे थोड़ा सा लगाना चाहिए, यहाँ पे जो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ड्राई होने की संभावना कम और ऑयली होने की ज्यादा हो जाती है। कपड़ों पर तो आपने खूब परफ्यूम छिड़क लिया, अब आप थोड़ा सा परफ्यूम जो बाल वाल पे भी छिड़क लिया कीजिए तो हमेशा देर तक रहेगी। अपनी गर्दन पर थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कें तो आपको खुशबू से हर कोई पास आएगा और वो जो महक है पूरा वातावरण उस महक से महक उठेगा। फिर आपके कोहनी के अंदर वाले हिस्से पर परफ्यूम छिड़किएगा। दरअसल नाड़ी या वेन्स कोहनी की त्वचा के पास से होकर जाती है, इसलिए इस एरिया पर परफ्यूम छिड़कने से खुशबू लंबे समय तक रहती है। अभी जैसे हमारे कलाई में कई ब्लड सेल्स होते हैं तो परफ्यूम के इस पार्ट पर लगाने से खुशबू ज्यादा देर तक रहती है। तो मैंने आपको इतनी जगह बताएं। फिर ये लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? इसमें सलाह दी जाती है कि शावर जेल, बॉडी लोशन और परफ्यूम तक ही फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया जाए जिससे खुशबू ज्यादा देर तक टिकी। अगर आप भी परफ्यूम को अपने बाथरूम में लगाते हैं तो इस आदत को, मैं बाथरूम की बात कर तो थोड़ा सा बदलना होगा। दरअसल वहां के तापमान में नमी होती है और गर्माहट ज्यादा होती है, इसलिए परफ्यूम की बोतल को बेडरूम में रखें और वहीं लगाने को कहा जाता है। मतलब नहा के निकलिए फिर आप जाके लगा लीजिए, बाथरूम में इसे परमानेंट मत रखिए।
तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।